Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 17th August 21. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर। कल आपका जो वीडियो था वो ब्लर आ रहा था, मेरे पास वो क्लियर था। जब मैं उसको आपको सेंड करती थी तो वो ब्लर हो जाता था। आई डोंट नो व्हाई। एनी हाउ अब देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर आपकी क्लास। पेपर है हमारा स्किल इन्हेंसमेंट। SCC बोलते हैं जिसको, और नाम है पेपर का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बेहद इंटरेस्टिंग पेपर। कोड है इसका मैथ 313। अभी कुछ दिन में आपको एक एक ही वीडियो भेजूंगी, ठीक है। थोड़ा सा बन जाए हमारा टेम्पो। और बुक है, सबने परचेज करनी है बुक, शर्मा पब्लिकेशंस की। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन है, टोटली मैथमेटिकल पेपर है। तो आपने भी तो करना है, इसलिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक्सरसाइज आपको बुक से मिलेगी, राइट। तो हमारा टॉपिक क्या है, इसमें मुझे अब ज़्यादा बेसिक करवाने की ज़रूरत नहीं। बेसिक आपने +2 में कर लिया हुआ है। क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस एंड प्लेइंग कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये हमारे स्टार्टिंग से डेफिनेशन से चल पड़ेंगे, पर पहले हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी, इसको इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। आई होप कि अब तो आपको नज़र आना चाहिए। कोशिश तो मैंने की है बहुत, तभी मैं एक एक वीडियो भेज रही हूँ कि अगर नहीं फिर ब्लर नज़र आया तो आपने मुझे बताना है। इंट्रोडक्शन क्या है, हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कुछ दिन आपको लगेगा कि हम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा, थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। या तो आप अभी बुक्स परचेज कर लीजिए, थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस थ्योरी में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग with calculated risks in the face of uncertainty. अनसर्टेनिटी। अब पढ़ते हैं क्या होता है। क्या है प्रोबेबिलिटी? एक ब्रांच है साइंस की, इसमें डिसाइड करते हैं। साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेट तो करते हैं पर रिस्क रहता है, मतलब अनसर्टेनिटी रहती है। प्रोबेबली हम जनरली यूज़ करते हैं ना वर्ड, प्रोबेबली ये हो जाएगा, प्रोबेबली वो हो जाएगा। जैसे कोई आ रहा हो, प्रोबेबली वो आएगा या नहीं आएगा। ये जो प्रोबेबल वर्ड है उससे बनी है प्रोबेबिलिटी, मतलब अनसर्टेनिटी रहती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसमें बाकी थियरी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी से रिलेशन है इसका। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन आती है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वर्ड से भी आप फैमिलियर। रैंडम मतलब बीच बीच में से चुनना, रैंडमली। एक होता है ना कॉन्टिन्यूसली, एक होता है रैंडमली। मुझे लग रहा है अब आपको फिर नज़र नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो व्हाई। चलो, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? जैसे हम एक कॉइन थ्रो किया, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने एक्सपेरिमेंट मतलब अभ्यास किया, वही होता है ना एक्सपेरिमेंट। तो थ्रो किया, हमने एक काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, थ्रो किया कॉइन को, तो या तो हेड आया या टेल आया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। डाइस थ्रो की, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। प्लेइंग कार्ड्स, उनमें से कोई कार्ड निकालना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ
if an experiment when repeated under identical conditions does not produce the same outcome, अब आउटकम क्या होता है, नई टर्म आ गई। वैसे तो आपने सुनी होगी। आउटकम मतलब जब हम कॉइन थ्रो करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है। हेड आया दैट इज़ कॉल्ड आउटकम, टेल आया दैट इज़ कॉल्ड आउटकम। मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो आउटकम क्या आया, क्या रिजल्ट आया, दैट इज़ कॉल्ड आउटकम। डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम every time, but the outcome in a trial is one of the several possible outcomes then such an experiment is called random experiment। क्या समझे आप कि जब हम बार बार थ्रो कर रहे हैं कॉइन को, ठीक है, कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है, कभी हेड आ रहा है, कभी टेल आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं फिर पढ़ देती हूँ। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, हम बार बार थ्रो कर रहे हैं उसको, डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम। बार बार ये थोड़ी कि हेड ही आया जा रहा है, कभी हेड कभी टेल, कभी हेड कभी टेल। तो ये लिखा है डज नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, बट द आउटकम इन अ ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन कुछ आ रहा है, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी ना आए। ऐसे पॉसिबल है कॉइन सीधा खड़ा हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हेड या टेल आएगा। देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अदर है एलिमेंट्री इवेंट। क्या होता है वो, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ये डेफिनेशन ऐसे नहीं सोचना मैंने लिखवा दी आपने लिख ली दैट्स इट, नहीं, ये डेफिनेशन आती हैं पेपर में। हम थोड़ा सा कर लें, 1 यूनिट भी हो जाएगा तो मैं आपके साथ पेपर भी शेयर करूँगी। बेहद इंटरेस्टिंग पेपर आता है, पर ये चीज़ें आती हैं तभी करवा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं आप पे छोड़ देती कि आप बुक्स में से पढ़ लेना। इफ़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is performed then each of its outcomes is known as elementary event। उसको इवेंट बोलते हैं लोग, एलिमेंट्री इवेंट। हेड आया, आउटकम तो है ना, वो आउटकम तो जो आता है वेदर हेड और टेल, तो उसकी हर एक बार हेड आया तो वो इवेंट है, दूसरी बार टेल आया वो इवेंट है। टोटल वो क्या है, सारी आउटकम्स हैं, उनका नाम क्या है, इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब आया सैंपल स्पेस। A sample space
is defined as the set of all possible, मैंने आपको यहाँ सेट वगैरह नहीं करवाया क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के, सेकेंड ईयर में मैंने आपको अच्छे से सारे नंबर सिस्टम और सेट्स बता दिए थे, फिर यहाँ ज़रूरत पड़ी बता दूँगी. A sample space is defined as the set of all possible outcomes of an experiment and is denoted by कैपिटल S. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. 10 मिनट का 2-3 दिन सेट होने में लगेंगे, फिर आपको 2 वीडियो सेंड करूँगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.